से और बोल कबीरा सा। ये अर्ज करे दासी इसको पूरी कर दो। यह अर्ज करे दासी उसको पूरी कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे हम उससे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार कर। करते हैं हमारा बुरा उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके प्रभु प्यार का रंग भर दे। नफरत को हटा करके प्रभु प्यार का रंग भर दे। उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
गाता। ओम जय जानकी नाथा। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता। स्वामी प्राण प्रिया माता। तुम ही सज्जन संगी, आप ही सज्जन संगी। भक्ति मुक्ति दाता। ओम जय जानकी नाथा। लख 84 काटो मेटो यम त्रासा। स्वामी मेटो यम त्रासा। निश दिन प्रभु मोहि राखी, सब दिन हरि मोहि राखिए। अपने ही पासा। ओम जय जान। दशरथ राम जी रहना चाहिए। दशरथ राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोलिए सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। दशरथ राम जी रहना चाहिए। दशरथ राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। दशरथ राम जी रहना चाहिए। दशरथ राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। दशरथ राम जी रहना 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 चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम 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 कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी चाहिए।
सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बोले सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री सीताराम राजा रामचंद्र भगवान की नारायण 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 नारायण। आप लोग टाइम से कथा बंद करते थे ना 6 बजे, इसलिए भगवान ने आज ये सब किया। अब 6 बजे भाग के दिखाओ, इसलिए भैया भगवान के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमको परेशान करोगे तो भगवान ने लो कर दिया काम। कथा में टाइम से बांध देते हो तो कथा कैसे हो पाएगी? हम कोई टेप रिकॉर्डर तो है नहीं कि दरवाजा बजने लगा तो ठाकुर जी जैसा भाव भरते हैं तो प्रकट होता है। अब आज की बात कथा का कोई समय प्रारंभ का तो रखना, पर विराम का मत रखना। जब होए तब होए, इसको प्रसाद पाके जल्दी जाना है चला जाए, लेकिन कथा में व्यवधान डालोगे तो भगवान फिर उल्टा छाता कर देते हैं। देखा ना आपने, उल्टा छाता लगा रखा है तो पानी तो बरसेगा बरसेगा ना भाई। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले हनुमान जी महाराज की। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजू,
छोड़ कपट जंजाल। कल हम सब ने भगवान राम ने अहिल्या गौतम नारी पर कृपा करुणा की वर्षा करी, जिसको ऋषि ने शाप दे दिया। शाप के फलस्वरूप रघुवर की शरण रज प्राप्त भई, पाप विमुक्त होकर के भगवत धाम के अधिकारी बने। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद करी। भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रभु की भक्ति की याचना करी और ठाकुर जी ने परम धाम का अधिकारी बनाया। लक्ष्मण राम चले मुनि संगा, लक्ष्मण राम चले मुनि संगा। गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। काजी सुन सब कथा सुनाए, गाधी सुनो सब कथा सुनाए। यही प्रकार सुरसरी महियाए, यही प्रकार सुरसरी महियाए। लक्ष्मण जी राम जी विश्वामित्र जी के संग में चल रहे हैं। गंगा का तट आया, महात्मा ने गंगा का परिचय कराया। भगवान राघवेंद्र ने गंगा माँ को प्रणाम किया, स्नान किया, विप्रों को दान दिया। संतों के संग में परमानंद की प्राप्ति हुई और महाराज विदेह महाराज जनकपुर के निकट विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के पधारे। वहां की आभा शुभा प्रभा को दर्शन किया रघुबर ने। बनाई न भरनत नगर बनाए, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाए। चले जा रहे हैं, आम का बगीचा देखा, विश्वामित्र जी को वहीं पर बैठ गए। क्योंकि संतों को एकांत बड़ा प्रिय होता है। आम्र कानन देखा, मनमुग्ध हुआ, वहीं पर आसन बिछाया राम जी ने विश्वामित्र जी के लिए। धन्य है महर्षि विश्वामित्र की तपश्चर्या, इसके फलस्वरूप रघुवर स्वयं अपने कर कमलों से उनके लिए बिछौना बिछाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुवर मेरा मन यहाँ रहने के लिए कह रहा है, इसलिए हम यही निवास करेंगे। भले ही नाथ कह कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति का। विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, जनक जी को मालूम पड़ा, दौड़ भाग करके आए, चरणों में प्रणाम किया, पूछा ये कौन है? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विषखी, भयउ विदेह विदेह विषखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। जैसे राम जी की परम सुंदरता को जनक जी ने निहारा, उनका नाम विदेह है, परंतु आज विदेह को विशेष रूप से विदेह की प्राप्ति हुई, अर्थात देह की सुध
बुध सर्वथा रहित हो गई। राम जी को देखा तो देखते ही रह गए। कितने सुंदर रघुवर हैं हमारे राम जी महाराज हैं। पूछ बैठे महाराज ये कौन है? इनको देख करके मेरा सहज विरागी मन आज अनुरागी हो रहा है। इसे चकोरा चंद्रमा को देखते हुए थकता नहीं है, ऐसे मेरे नेत्र इनको देखते हुए थक नहीं। क्या ये वही ब्रह्म है जिसका वेद भी पार नहीं पाता, आज वेश रूप धारण करके मूर्तिमंत होकर के पधारा है। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, सकित होत जिमि चंद चकोरा, हकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राण, मन मुस्काही राम सुनी बानी, मन मुस्काही राम सुनवानी। जनक जी ने कहा महाराज इनको देखते मन अगाता ही नहीं है। निर्णय में नैनों से निहारते रहे भगवान की बाकी झांकी, थक ही नहीं रहे। थकित होत जिमि चंद चकोरा, मेरा मन सहज बैरागी है, परंतु राम जी को देखकर आज अनुरागी हो गया है। कौन है ये? मैं ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, ब्रह्म के चिंतन में अवस्थित हृदय, परंतु आज राम जी को देख करके जनक जी कहते हैं बाबा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख को मेरा मन छोड़कर राम जी को निहारने में मगन हो रहा है। कारण जिस ब्रह्म का चिंतन करते थे आज वही ब्रह्म भीतर से बाहर मूर्ति बनकर के प्रकट हो गया है। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कौन है ये? गुरु जी कहते हैं महाराज जी ये सब प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम प्रिय जानी, मन मुस्काही राम सुनवानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सब के प्रिय हैं। हाँ, कौन हो सकता है जो दुनिया में सबका प्रिय है? निश्चित रूप से ये वही नारायण है। मन की रहस्य भरी वाणी सुनकर के भगवान राम मुस्कुराने लगे कि बाबा पूरी पोलबट्टी मत खोल देना, नहीं भी जनक जी मुझे ब्रह्म समझ करके पूजा करने लगेंगे, बिटिया का ब्याह कैसे करेंगे? इसलिए राज को राज ही रहने दो। मन मुस्काहि राम प्रिय जानी, जैसे बताए हुए लग गए। इस दुनिया में जो भी दिखाई देता है सुनाई देता है, जितने भी जीव हैं जलचर थलचर नभचर नाना, जे चिड़ चेतन जीव जहाना, ये सब के प्रिय हैं।
बताने ही वाले थे कि साक्षात नारायण है कि भगवान ने मुस्कुरा दिया। बाबा समझ गए कि राम जी कहते हैं बस अब इसके आगे मत बोलो, बात बदल दे। ये महाराज दशरथ के बेटा है राम लक्ष्मण, एक की रक्षा के लिए उनसे मान करके लाया हूं। ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। बारंबार भगवान का परिचय महात्मा विश्वामित्र जी ने प्रदान किया। दशरथ के राजकुमार हैं तो वन में क्यों निवास करते हैं बाबा, आप तो हमारे संग महलों में चलो। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को लक्ष्मण जी के संग में लेकर राम जी को नगर में पधारे, विश्राम किया। लक्ष्मण ने उस नगर की आभा शोभा को देखा तो राम जी ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं। जबकि भाव ये था लक्ष्मण के बहाने राम जी जनकपुर को निहारना चाहते थे। नाथ लगनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। प्रभु लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी आपके मन में क्या है हमको सब पता है। नगर देखना लक्ष्मण नहीं चाहता, लक्ष्मण का तो बहाना ले रहे हो, नगर देखने की भावना तो आपकी है। यदि नगर उनको देखना है तो हमसे क्यों नहीं कहते हैं नाथ लगनपुर देखन चाहे। विश्वामित्र जी कहते देखना चाहिए तो हमसे क्यों ना कहीं, हमसे कहें, आपसे क्यों कह रहे हैं। इसका अर्थ है राम जी का भाव है कि जाकर के एक बार जनक की पुर की शोभा को निहारूं, जहां पर भगवती जानकी निवास करते हैं। महात्मा ने कहा जाओ। मुनिपद कमल वंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। जिस मार्ग से चले जाते हैं रघुबर, नर नारी बालक वृद्ध युवा सब देखते ही रहते हैं। जैसे राम जी की शोभा को देखा, नारियों को लगा साक्षात कामदेव को नाश करने वाले, कामदेव के दर्प का, अहंकार का नाश करने वाले भगवान पधारे हैं। उनके रूप सुधा पर मोहित हो गए। बालक वृद्ध सब दौड़े। जैसे गरीब को सोना मिल जाए, सोना बरस रहा है, सूचना मिले तो भागता है लेने के लिए, ऐसे ही राम जी के दर्शन के लिए सारे जनकपुरवासी भागने लगे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे। मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागे। मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागे। धाये राम काम सब त्यागी, धाये राम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। भागे दौड़े राम जी के दर्शन के लिए। सखी यही है दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक भानी। कौशल्या के सद्भाग्य की कौन सराहना करे, इसको राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। जिस जिस माता ने राम जी की शोभा को देखा, विचार करते हैं हमारी बिटिया के लायक वर तो यही श्रेष्ठ। जनक जी की बुद्धि में पत्थर कहां से पड़ गया, उन्होंने जो प्रण कर लिया, जो धनुष पिनाक का भंजन करेगा, बिटिया का वर बनेगा। निश्चित रूप से हमारे महाराज की बुद्धि चकरा गई है। अन्यथा राम जी जैसा वर इस दुनिया में दूसरा कौन हो सकता है। जो जान की यह वर आई। एक
सखी कहती है, हे विधाता, अगर तेरी कृपा हो जाए, राम हमारे यहाँ के दामाद बन जाएं, भले हमारी बिटिया को यहाँ से ब्याह के ले जाएंगे, परंतु कभी न कभी बिटिया मायके तो आएगी। हमारी जानकी को लिवाने राम आएगा, इसी बहाने राम के दर्शन तो कर लेंगे। ये भाव है। सखी हमरे अति आरती ताते, सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवही यही नाते, कब हुक आए भाती। किसी भी प्रकार से इसी रिश्ता से हमारे राम आएंगे, इन नेत्रों का दर्शन लाभ तो प्राप्त हो जाएगा। आंखों का परम लाभ है भगवान का दर्शन, कानों का परम लाभ है भगवान की कथा। जिस तरह से जनक जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म का बोध आनंद तो प्राप्त हो रहा था, परंतु वो ब्रह्म को आज तक देखा नहीं था। आंखें थकित नहीं हुई थी, आंखों को प्रेमानंद की प्राप्ति नहीं हुई थी। बुद्धि से तो ब्रह्म का चिंतन हो रहा था, मन को तो आनंद मिल रहा था, परंतु नेत्रों ने तो नहीं देखा था ना। आज वही निराकार निर्गुण साकार बन करके आया तो महात्मा जनक का वैराग्य दूर हो गया और राम जी के प्रेम रंग में रंग गया। एक सखी कहते हैं, कहाँ शंकर जी का कठोर धनुष और कहाँ सुकुमार हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी, कैसे तोड़ पाएंगे। दूसरी कहते हैं, अरे बावरी तो को बदवना है, ये राम जी है ना बड़े जादूगर हैं, इनके चरणों की धूल से जन्म की बनी पत्थर की प्रतिमा अहिल्या तर गई, नारी बन गई, गए पतिलोक आनंद करी, पतिलोक को प्राप्त कर गए। ये जादूगर हैं, राम जी जादूगर हैं। यह प्रतीति कर हरियन भोर। शिव जी का धनुष इनके लिए तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात का विश्वास रखिए सखी। बारंबार चर्चा करते हैं। राम जी महाराज महात्मा विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के गए हैं, नगर की आभा प्रभा शोभा को देखा, यज्ञ भूमि को लक्ष्मण को दिखलाते, देखो ये यज्ञशाला है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। भक्ति के कारण रघुनाथ जी ऐसा अभिनय करते हैं कि मानो कुछ जानते ही नहीं है। लक्ष्मण, इस धनुष को देखा है तुमने? इसकी विचित्र रचना है, ये शिव पिनाक है, इसको कोई जल्दी से उठा नहीं सकता है। परंतु विचार किया, गुरु जी से आज्ञा लेकर आए थे, बहुत देरी हो गई, अब जाएंगे तो डांट पड़ेगी। डरने लगे राम जी। गोसाई जी व्यंग्य करते हैं, भगवान शिव कहते हैं, शिवा जिसके डर से काल डरता है, वो राम जी गुरु जी के डर से डरने लगे कि लेट हो गए हैं, अब विलंब पहुंचेंगे तो गुरु जी हमको डांटेंगे। जाके डर से काल डराई, जाके डर से काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चराचर खाई, जासु त्रासु डर कहूँ डर होई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, भजन प्रभाव देखावत सोई, भजन प्रभाव
भजन प्रभाव दिखावत सोई, जासु त्रासु डर डर होई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई। इसके डर से काल भी डरता है। आज वो रघुनाथ गुरु जी के भजन के प्रभाव से डर रहे हैं। ये है भजन की महिमा। भैया दुनिया से डरना पड़ता है जब भगवान को जीव छोड़ देता है, लेकिन जब भगवान को पकड़ लेता है तो भजन के प्रभाव से भगवान भी ऐसे गुरु से डरने लगता है कि अब लेट हो गए हैं तो जाकर के डांट पड़ेगी। 2 घंटे की छुट्टी मांग कर आए थे, 6 घंटे हो गए, अब तो समस्या होगी ना। इसलिए संत कहते हैं यदि आपको दुनिया के ऊपर शासन करना है ये तो बहुत छोटी बात है, यदि भगवान पर शासन करना है तो भगवान का भजन करो। भगवान मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं, मंत्राधीना देवता है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है, का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। जो करना है अभी कर ले, 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 जो करना है अभी कर ले। चली चलने की बेला है, जो करना है अभी कर ले, चले चलने की बेला है। भजन भगवान का कर ले भजगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। हरि भजले हरि भजले, 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 हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गाय मौका भी अनोखा है। ये मौका भी अनोखा है। सभी माता पिता भ्राता, सभी माता पिता भ्राता, कोई तेरे नहीं होंगे, कोई तेरे नहीं होंगे। सगे माता पिता भ्राता, सगे माता पिता भ्राता, कोई तेरे नहीं होंगे, कोई तेरे नहीं होंगे। इसे तो अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है। इसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। सगा तो एक ही तेरा, सगा तो एक ही तेरा, एक ही तेरा, जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। जो करना है अभी कर ले, करना है अभी कर ले, जो करना है अभी कर ले, करना है अभी कर ले, जो करना है अभी कर ले। चली चलने की बेला है, करना है अभी कर ले, चली चलने की बेला है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का
मौका है। हरि भजने का मौका है। यही है दास की विनती, यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे, करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे, करो हरि का भजन प्यारे, करो हरि का भजन प्यारे, करो हरि का भजन प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। भजन में बड़ी शक्ति है, इसलिए दुनिया को भुला करके मुरली वाले को, राम जी को याद करने वाला ही बुद्धिमान है। जिसका मन बलवान होता है, निवेदन किया था, वो भजन नहीं करता, वो निंदा करता है, दूसरे की चर्चा करता है, फलाने ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं। महात्मा कहते हैं भैया जो जैसा है रहने दो, तुम कैसे हो ये देखो ना। हमारी विडंबना यही है, जब भी देखेंगे दूसरे को, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो बहुत बुरा बोलती है, तो कौन से अमृत की वर्षा करती है भाई, ये देखो ना पहले। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मोश मुक्त्वा, सेवा गधारस मोह नितरों तिवत्वं। दूसरे की चर्चा करने वाला ही भगवान का भजन नहीं करता, क्योंकि मन तो एक ही है ना। कबीरा मन एक है, चाहे जहां लगाओ, या तो भजन करो या विषय कमाओ, या तो भगवान में लगाओ या तो संसार में लगाओ, दोनों बातें एक साथ बनने वाली नहीं। आज विश्वामित्र जी के भजन के प्रभाव से राम जी को डर लग रहा है। क्या जीव को ब्रह्म डरेगा? डरेगा। भजन में इतनी शक्ति है। गुरु पद पंकज नाय सिरे, बैठे आयसु पाय। चरणों में माथा रख दिया, डर रहे हैं राम जी कि कहीं गुरु जी डांटने लग जाए। गुरु जी ने तो शांत स्वभाव राम जी के स्वभाव को देखा, पर धन्य रघुवर, ऐसा नाटक भी आप ही कर सकते हो, सबको नचाने वाले भी आप हो, परंतु ऐसा लीला कर रहे हैं कि मानो गुरु जी मुझे मारने ही वाले, इतना डर रहे। जाओ संध्या करो। संध्या करके आए, प्रसादी पाई, गुरु जी के सोने का समय हुआ तो राम जी ने गुरुदेव के चरणों को अंक में लिया और स्वयं जगतनाथ गुरु जी के चरणों को दाबने लगे, पाद संवाहन करते हैं। गुरु पद कमल पलटत दो, 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 गुरु पद कमल पलटत दो। आधी रात बीत गई,
गुरु जी के पांव दबाते रहे। गुरु जी को नींद भी आ गई, देखा तो बेटा राम पैरों में पड़े पांव दबा रहे हैं। राम अभी तक तुम सोए नहीं गुरु जी जाओ, बार बार कहते जाओ, हाँ हाँ अभी चला जाऊंगा। फिर दबाने लगे, फिर तनिक से उनको निद्रा आ गई, फिर सो गए, फिर दबाते रहे। रात्रि का अर्ध प्रहर निकल गया। रघुबर को गुरुजी बार बार आज्ञा देते हैं, जाओ सो जाओ। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। ये है गुरु निष्ठा, गुरु प्रेम। मेरे पिताजी ने कहा था आज से यही तुम्हारे पिताजी। राम लक्ष्मण दोनों आए। अब राम जी सोने लगे तो लक्ष्मण जी ने राम जी के पांव दबाने लगे। ये है भाई का प्रेम। राम और श्याम जी में यही अंतर है। कन्हैया ने कभी दाऊ भैया के पांव दबाए हैं ऐसा तो कहीं वर्णन ही नहीं मिलता है, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरु जी के पांव दबा करके आए हैं। अब सोने बैठे तो लक्ष्मण लाल जी रघुवर के पांव पर उठने लगे। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम सप्रेम परम सचो पाए। राम जी कहते हैं जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं गए। भगवान के चरणों को छाती में धरे धरे ही लक्ष्मण जी सो जाते हैं, सोने ही नहीं गए। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी के उठने से पूर्व रघुवर उठ जाते हैं और राम जी के उठने से पहले लखनलाल जी उठ जाते। लक्ष्मण जी तपस्या की मूर्ति हैं, जिनके जीवन में वैराग्य भरा हुआ है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी के जीवन में त्याग ही त्याग है। गुरु जी की आज्ञा लेकर के पुष्प चयन करने जाते हैं गुरु जी की पूजा के लिए। लेन प्रसून चले दो भाई। जनक जी के बगीचा में सुंदर सुंदर पुष्प खिले। देखा तो राम जी का मन लुभा गया। तोड़ने से पहले देखते हैं इस बागीचे का, बाग का माली कौन है। इधर उधर देखा तो सामने से माली नजर आया, क्योंकि राम जी कहते हैं जब तक इस बगीचे के माली की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक तो पुष्प तोड़ना चोरी हो जाएगा। और राम जी चोरी करने वाले और श्याम जी होते तो बोलो, बगीचे का एक फूल भी रघुवर बिना पूछे नहीं तोड़ते। और श्याम जी तो न जाने किस किस के घर में घुस जाते हैं बिना पूछे। मटकी फोड़ डालते हैं, मटका उठा लाते हैं, माखन खा लेते हैं। ये राम श्याम में अंतर है। दोनों परिपूर्ण ब्रह्म है, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला बिहारी है। चौदसी चितय पूछ मालीगन, लगे लीन दल फूल मुदित मन। पुष्प तोड़ने लगे रघुनाथ जी। उसी समय सीता जी का उसी बगीचे में आगमन हो गया, क्योंकि वहीं समीप में सरोवर था। सरोवर के तट पर भगवान का, शिव का मंदिर था, गिरिजा माता का। वहीं पर भगवती जानकी का आगमन। गिरिजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई। अवसर सीता तहाँ आई, अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा
ताता यही अवसर सीता का। सीता जी पहुंच गए मंदिर में, गिरजा मैया का पूजन करते हैं और बारंबार अपने योग के वर मांगती हैं। निज अनुरूप सुभग वर चाहा, हे गिरजा माता मुझे योग की वर प्रदान करना। सीता जी के साथ में सखियां आई हैं। एक सखी सीता जी को छोड़ के फूल चुनने अलग चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखी फुलवाई। मंदिर में पूजा करने लगी जानकी जी और एक सखी फुलवाड़ी देखने चली गई। यहाँ पर सबसे पहले उस सखी ने राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर लिया। ये है कृपा। सीता जी के बहाने सखी को राम जी का दर्शन मिल गया। अभी सीता जी को दर्शन नहीं मिला। सिद्धांत नहीं है कि सीता जी को छोड़ने से ही राम जी मिलेंगे, परंतु भगवान को जिस पर कृपा करनी होती है कर देते हैं। सीता जी से पहले सखी पर राम जी की कृपा हो गई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, बिलोके जाई। प्रेम विवश सीता पहिया, प्रेम विवश सीता पहिया। बारंबार आकर के भगवान के रूप माधुरी की वर्णन करते हैं जानकी के चरणों में, परंतु बखान कर नहीं पाते। गिरा अनयन नयन बिन पर। हे जानकी, आज मैंने ऐसे दो सुकुमार देखे हैं, एक गौर है एक श्याम है, परंतु कितने सुंदर हैं ये मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकते उन्होंने देखा नहीं। इन नेत्रों ने देखा है, बेचारी आंखें क्या बोलेंगी, और जो वाणी बोल सकती उसने देखा ही नहीं। हीरा अनयन नयन बिन माए। चले रघुबर की इस बाकी झांकी का दर्शन जिसने देखा है, भगवान ने सिर्फ मोहनी डाल दी है कि सब दीवाने हो गए हैं। बरनत छवि जाता है सब लोग, बरनत छवि जाता है सब लोग। अवश देखिए हृदय गण जोग, अवश देखिए हृदय गण जोग, अवश देखिए हृदय गण जोग, देखिए हृदय गण जोग। सब सखियां कहती हैं मैंने भी सुना है दो सुकुमार आए हैं, दशरथ के जाए हैं, अयोध्या नाथ के पुत्र हैं, एक बार उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सुंदरता दुनिया में और कहीं नहीं। भगवती सीता ने जैसी भगवान की सुंदरता की चर्चा श्रवण करी, उनके मन में भी विकलता बढ़ी कि एक बार रघुवर का दर्शन तो करूं। लोचन अकुलानी, उनके दर्शन के लिए नेत्र अकुला उठे और पुराना प्रेम याद आया। सखियों से छुपाया। जानकी तो जानते हैं रघुनाथ जी तो वही है, मेरे नारायण है, परंतु लीला बिहारी लीला कर रहे हैं तो जानकी ने भी ऐसी लीला करी। गिरजा मैया को प्रणाम करके उस फुलवाड़ी पर आई। वहां राम जी पुष्प चयन कर रहे हैं। जैसे सीता जी के कंकन नूपुर की धुनी को सुना तो राम जी भी दीवाने हो गए। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कहत लगन श्याम राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुभी, मानव मदन दुंदुभी। लक्ष्मण
घुंघरू की आवाज कहां से आ रही है? जानकी के घुंघरू में वो जादू है कि राम जी के मन को चुरा लिया। लगता है विश्व विजेता काम ने आज यहाँ पर भी विजय श्री की प्राप्ति कर ली है। विचार किया ही घुंघरू की आवाज कहां से आ रही, जैसे मुंह घुमाया तो सामने जानकी जी का मुख चंद्र नजर आया। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित्त जे विरंचल। जैसे भगवान राम ने भगवती सीता के मुख रूपी चंद्रमा को निहारा, देखते ही रह गए, पलक झपकना भूल गए। पलकों का नाम है निमेष। क्या नाम है? निमेष। और महाराज जनक के पूर्वज हैं महाराज निमि, जिनको भगवान ने पलकों में निवास दिया है। तो महाराज पलकों के देवता है महाराज निमि। उन्होंने देखा कि हमारे जनक का दामाद हमारी बिटिया को देख रहा है। दामाद के और बिटिया के बीच में ससुर साहब का क्या काम, तो वहां से पलक देवता चले गए। महात्मा निमि अदृश्य हो गए। तो पलक, जब पलक का देवता ही नहीं रहा तो पलक गिरेगी कैसे? तो आंखें राम जी की खुली की खुली रह गई। मनहु सकुची निमित्त जे दिगंचल, देखते ही रह गए। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन बारंबार सराहना करते हैं। सीता जी के रूप माधुरी का दर्शन किया, राम जी ठगे से रह गए। मानो किसी ने राम जी को लूट लिया। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी चतुराई भगवती जानकी पर लुटा दी। इतना सौंदर्य भगवान राम कहते हैं मैंने आज तक नहीं देखा है। जानकी को देखा, ठगे से रह गए। सुंदरता को सुंदर कर रही, जिनकी कृपा से सुंदरता को सुंदर हो जाती है। बारंबार भगवान राम विचार करते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं देखो राम जी के जीवन में कपट नहीं है। अन्यथा ये प्रेम प्रसंग ऐसा होता है कि कोई किसी से बताता नहीं है, लेकिन राम जी ने लखन से छुपाया नहीं। कहते हैं लक्ष्मण देखो ये सामने दिखाई दे रही है ना, जनक की बिटिया है, इसका नाम सीता है। इसी के कारण महात्मा जनक यज्ञ कर रहे हैं। गौरी माँ का भोजन करने आई है, फुलवाड़ी देख रही है, इसकी शोभा को देखो। इसको देख करके मेरा पवित्र मन भी क्षुब्ध हो रहा है लक्ष्मण। सहज पुनीत मोर मन लोभा, न जाने कौन सा कारण है और कुछ तो है, क्योंकि मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है और पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो समझो मामला क्या है, शुभ है। स्त्री का वामांग फड़के तो शुभ होता है। वाम अंग भड़कन लगे, जानकी की फड़कते हैं वाम। हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि हमारा मन कुपंथ पर कभी नहीं जाता। मुझे अपने मन पर पूरा भरोसा है कि जागृत में तो चले क्या, स्वप्न में भी मेरा मन परनारी की तरफ नहीं जा सकता, ये मुझे विश्वास है। परंतु आज क्यों गया ये मुझे नहीं पता। भगवान छिप जाते हैं। सीता जी ने चारों ओर देखा, रघुवर नहीं दिखाई दे रहे। मृग छोड़ने सी आंख वाली मृग नैनी भगवती जानकी राम जी को निहार रही है।
राम जी कौतुकवश वहीं छिप गए लता ओट में। जानकी ने देखा तो लता ओट से भगवान थोड़ा बाहर निकले। लता ओट तब शकीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जानकी की आंखें राम जी को ढूंढती हैं। हरि दर्शन को प्यासी किया हरि दर्शन को प्यासी, हरि नयन चाहत कमल नयन को, सत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी किया, इस दिन रहत उदासी किया, हरि दर्शन की प्यासी किया, हरि दर्शन की प्यासी किया, हरि दर्शन की प्यासी। किया, हरि दर्शन की प्यासी। जैसे जानकी ने भगवान राघवेंद्र को देखा, देखते देखते नेत्र ललचा उठे। ऐसा प्रसन्न हुई मानो खजाना मिल गया, राम जी मिल गए, दीवानी हो गए। नेत्र थके से रह गए, निश्चल हो गए, अर्थात उनके भी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। निमि वहां से भी चले गए। पलकन हूं परिहरी निमेशे। महात्मा निमि ने सोचा कि यहाँ पर कन्या और वर का मिलन हो रहा है, हमारा काम यहाँ पर नहीं है, शर्मा जाएंगे, इसलिए वहां से वो भी अदृश्य हो गए। बारंबार चंद्रमा को जैसे चकोरी निहारती है, ऐसे ही भगवती जानकी राघव को निहारने लगी। परंतु सखियां कहीं कुछ कहने न लगे, इसलिए श्री जानकी जी ने राम जी से नेत्रों को हटाना तो नहीं चाहते थे, परंतु लोक लाज के कारण राम जी की बाकी झांकी को नेत्रों से हृदय में भर लिया, आंखों को मूंद लिया। उसी समय राम जी लता भवन से प्रकट होकर के बाहर आते हैं, प्रणाम करते हैं। मन ही मन समस्त जो सखियां कि हो न हो हमारे जनकपुर के दामाद यही बने। दिव्य भगवान ने मोर पंख धारण कर रखा है। देखिए राम जी भी मोर पंख लगाते हैं, लेकिन कभी कभी। और श्याम सुंदर मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भगवान ने पुष्पों का चयन किया है। पुष्पों को तोड़ते तोड़ते भगवान के माथे पर पसीना आ गया है। सुंदर भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया है। सखी कहती है सीता जी, ये जो सांवरा कुमार है ना बड़ा वाला, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। बारंबार दर्शन करते हैं। एक सखी ने देखा सीता जी सकुचा गई हैं, तो सीता जी से बोलते, सीता जी चलो गौरी माँ की पूजा भी तो करनी है, निक ठहर तो से, अभी मन प्रसन्न नहीं हुआ है, अघाया नहीं है। नख सिग देखी राम के शोभा, सुमिर पितापन मन अति शोभा। नख से शिखा तक राम जी को निहारते हैं कि मेरा होने वाला श्रीमान यही है। मन में तो भाव यही है, परंतु जैसे ही
पिताजी का प्रण याद आया, मन दुखी हो गया कि मेरे पिता ने बिना विचारे कैसा प्रण कर लिया है। अब सखी दूसरी आई, जानकी चलो, बहुत देर हो गई, फिर कल ठीक इसी समय पर यहाँ आएंगे। उनको लगा कि राम जी फिर कल यहीं पर आएंगे तो दर्शन हो जाएगा। चल पड़े। निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी, बाढ़े प्रीति न थोरी। जानकी जी चलने लगी, परंतु बहाने से राम जी को देखते हैं। कभी मृग का बहाना लिया, कभी वृक्ष का, कभी लता पता का, कभी चिड़िया का, मुड़ मुड़ के देखते हैं ताकि इसी बहाने से राम जी का दर्शन हो जाए। अलग नहीं हुआ जा रहा है। अब जाकर के गिरजा के मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि हे गिरजा माता, नारियों का एकमात्र व्रत है जो आपका करते हैं कि पाति व्रत धर्म में जितना भी श्रेष्ठ आदर्श चरित्र है तो आपका है। आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मेरी आपके चरणों में ही विनती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वगत विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वगत विहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु मीके, मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसहु सदाउर पुर सब ही के, बसौ सदाउर पुर सब ही के, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, कशी माल मूर्ति मुस्कानी, हसीनाल मूरत मुस्कानी, तुलसी सत्य अशीष हमारी, तुलसी सत्य असीस हमारी, पूरी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनोराचा, सोअर मिलि जाहि मनुराजा, मनु जाहि राचौ मिलहि सोबर जाहि राचौ, मिलहि सोअर सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर सियली, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित रसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, श्री भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जाने गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही,
मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कंदर। लक्ष्मण जी श्री राम जी ने यही तो कहा, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। इसका अर्थ क्या है? शुभ शकुन हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। और जानकी जी की बाएं भुजा फड़क रही, मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ से शुभ संकेत है। गौरी मैया ने कृपा कर दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। धन्य है विनय के प्रेम के वशीभूत हुई भवानी, रिझ गई और आशीर्वाद दिया। जाओ सुनो सी सत्य असीस हमारी, पूजियो मन कामना। नारद जी ने जो तुम्हें बताया है सत्य बोलते नारद जी। जो भी तुमने मन में जिस वर का वर्ण किया है वही आपको प्राप्त हो। मन जाहिरा जो मिले सो जाहिरा जो सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, निधान सुजान शील। स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। तुमको सुंदर वर मिलेगा। सुंदर के साथ क्या विशेषण लगा है? सहज, यानी बनावटी सुंदरता वाला, क्रीम पाउडर लगाने वाला नहीं होगा। वन के पुष्पों को श्रृंगार के रूप में धारण करेगा, वही उसकी स्वभाव होगी, परम सुंदर होगा। जाने गौरी अनुकूल से यही हरस न जाएगी। सीता जी के आनंद की सीमा न रही, बाम अंग फड़कने लगे। धन्य है। उधर जानकी जी को वरदान मिला गौरी मैया से, तो राम जी को भी वरदान मिल गया गुरु जी से। कैसे? पुष्प तोड़ करके लाए, गुरु जी को प्रदान किया, और जो जो उन्होंने दर्शन किया, जो जो बातें कही लखन लाल से राम जी ने, सारी बातें आकर के गुरु जी को, गुरु जी क्या हुआ? हम आपकी पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गए थे, फिर बगीचे में एक बिटिया मिल गई। हाँ, छुपाया नहीं। देखो भाई, ये है सहजता। इसलिए राम जी को बारंबार गोसाई जी, शिव जी कहते हैं सहज सुंदर श्याम। आनंद चाहिए तो सहज होना पड़ेगा। बनावटी क्रियाओं से बनावटी आनंद मिलता है, लेकिन जो सहज है वो सहज रहता है। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकु क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब, यह सहजता। मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाहे क्यों खोले, बार बार वाहे क्यों खोले। भैया बार बार वाहे क्यों खोले, बार बार वाहे क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, तब क्या बोले, तब क्या बोले, तब क्या बोले, तब क्या बोले। जब मन मस्त हो जाता है फिर बोलने का जो वाग विलास है
आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ बैठे हैं तो समय ही नहीं, एकमात्र भगवान के चिंतन में, मनन में, श्रवण में मन रम रहा है और कोई कामना ही नहीं है। जगत को रिझाने का भाव ही नहीं है। बाबा गोस्वामी कहते हैं जगत रिझाना भगत रिझाना, जगत रिझाना भगत कहाना, जगत रिझाना ये किसने सिखलाया है। कोई हमको भगत भी कहे और हम जगत की वाहवाही के लिए भागते भी रहे, दोनों काम कहाँ बनेंगे भाई। भगत को कहा सीकरी काम, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको कर्म परि परिणाम। कुंभनदास लाल गिरधर दिल, झूठो ये सब धाम। भगत को कहा सीकरी काम। जिसको भगवान का प्रेम का एक बिंदु भी प्राप्त हो जाता है, वो संसार समुद्र से अपेक्षाकृत नहीं होता है, अनपेक्ष हो जाता है। अनपेक्षा सुति दक्षः उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। तो संसार सुपराम हो जाता है। भगवान कहते हैं वही भक्त मुझे प्रिय होता है जहां बनावट ही नहीं है। जिसके पास हीरा होता है वो गांठ में बांध लेता है, किसी को बताता नहीं है। बताता है क्या? और सोने की एक मुंदरी भी बनवा लिया, अंगूठी मुद्रिका सबको दिखाती है, देख अंगूठी बनवा कर लाई, महंगी है अंगूठी, लाख रुपए की है। जिसके पास हीरा है, जो मटके में आधा जल भरा होता है ना, वो बहुत छलकता है, लेकिन जो मटका भरा होता है वो हिलता नहीं है, छलकता नहीं, शांत शांत घट होता है वो जो भरा होता है। सिद्धांत यही है, इसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो संसार के इस कचरे में आसक्त नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, हर हाल में भगवान की कृपा की समीक्षा करता है कि भगवान की मुझ पर अपार कृपा है। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिस पर भरोसा श्याम का डूबा कभी नहीं, जिस पर भरोसा श्याम का डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, उसके इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, कैसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए।
कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो सरल है, जिसको भगवान का भरोसा है, हर हाल में जो भगवान की कृपा ही देखता है, चाहे कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उसके आनंद को कोई चुरा नहीं सकता। राम जी के चरणों में जिसका संबंध हो गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद है। राम जी महाराज बड़े सीधे सरल हैं। कहते हैं गुरु जी, हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप गोने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चलना। बड़े सरल है राम जी, जैसी घटना घटी ठीक वैसा ही गुरु जी सब बता दिया। उसकी सुंदरता को देख करके मैं ठगा सा रह गया। गुरु जी धनुष यज्ञ देखने गए थे, देख करके धनुष जहाँ रखा था लौट आए थे। ये है राम जी। और श्याम जी भी जब वृंदावन से मथुरा गए थे, वो भी धनुष देखने गए थे। बाबा ने कहा था देख करके ही आना, गड़बड़ कुछ मत करना। क्या किया था? देख कर ही लौट आए थे। धनुष को तोड़ तहड़ के फेंक आए थे, हाथी को मार आए थे, धोबी का गला काट के फेंक आए थे, कुबड़ी को सुंदरी बना दिया था। यानी ये किसी की बात मानने वाले पिता ने कहा चुपचाप जाना, देख करके शोभा को लौट आना। परंतु चुपचाप गए तो सही, चुपचाप लौटे नहीं। लेकिन राम जी हमारे चुपचाप जाते हैं, शांत चले जाते हैं। जो आज्ञा गुरु जी ने दी है उतना ही करते हैं। छल तो राम जी को छू तक नहीं गया। सरल स्वभाव छुआ छलना। गुरु जी को पुष्प दिया, गुरु जी ने पूजा किया, चरणों में दोनों भाई लेट गए साष्टांग। गुरु जी समझ गए क्या चाहते हैं, आशीर्वाद की वर्षा कर दी। पुत्रों, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी रे सुखारे, राम लखन सुनी रे सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा, राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ओ पतित पावन सीताराम। गुरु जी ने कहा जाओ, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो, हमारा आशीर्वाद है। उधर जानकी जी को गिरिजा का आशीर्वाद मिला, लखन राम जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला।
गुरुजी ने खूब कथाएं सुनाई। दोनों भैया संध्या करने लगे। पूर्व दिशा में चंद्र उदय हुआ। राम जी ने संध्या करते करते चंद्रमा को देखा, क्योंकि अब राम जी का मन राम जी के वश में तो रहा नहीं। तो संध्या में मन कहां से लगे? माला लेके बैठे तो है, पर राम जी की माला हाथ में चल तो रही है गायत्री मंत्र, परंतु हृदय में तो दूसरी ही गायत्री बैठी हुई है। जप तप कछ न हो यते ही काला। अब जब तक में मन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि मन को रघुवर के जानकी जी ने हरण कर लिया। अब चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा को देखते जानकी की याद और तेज हो गई। से मुख सरिस देख सुख पावा। मेरी जानकी का मुख ऐसा ही तो है, जो भी देखता है यही तो बोलता है। हमारी श्रीमती तो क्या है? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी सुन के बड़ा गदगद होती है, लेकिन चंद्रमुखी कब तक? हमेशा नहीं। चंद्रमुखी कब तक? ब्याह करके आई कुछ काल तक चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी का रूप लेते हैं। सूरजमुखी तपाती है, और फिर जब कभी उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती तो ज्वालामुखी बन जाती है। तो चंद्रमुखी तो सुनने में बड़ा ऐसा लगता है, लेकिन राम जी ने कहा मेरी जानकी चंद्रमुखी नहीं। जानकी की उपमा चंद्रमा से कैसे हो सकती है? राम जी ने विचार किया चंद्रमा को देख करके। सीय बदन समूहिन करनाहि। इसका तो जन्म समुद्र में हुआ है, इसका तो विष भाई है। जन्म सिंधु को निबंध दुष दिन मलिन सकलंक। ये तो घटता बढ़ता रहता है, ये तो कलंकी, इसमें दाग लगा हुआ है। सीता जी के मुख की क्षमता ये गरीब चंद्रमा क्या करेगा? कहाँ जानकी कहाँ चंद्रमा? फिर तो घटता है बढ़ता है, विरहिणी स्त्रियों को दुखी सुखी करता है, दुख देता है। जब राहु का समय आता जिसको ग्रस लेता है, ये तो बड़ा गरीब है। चकवे को दुख देता है, कमल का बैरी है। सूर्य अस्त हुआ चंद्रोदय हुआ कि कमल को बेचारे को बंद कर देता है। कमल का शत्रु है, चकवे का शत्रु है, दुख देता है। अरे चंद्र तुझमें बड़े अवगुण हैं। तो सीता जी में तो कोई अवगुण ही नहीं है, वहां तो गुण ही गुण है। बैदे मुख पट कर दीने, और दोष बड़े अनुचित कीन्हे। अगर तुझसे मैं अपनी जानकी के मुख की उपमा दूंगा तो बड़ा दोष हो जाएगा, उनकी सुंदरता का अपमान हो जाएगा। बारंबार चंद्रमा के अवगुणों को राम जी ने निहारा और मना कर दिया कि जानकी की क्षमता ये नहीं कर सकता। इस प्रकार से महात्मा विश्वामित्र को दिव्य प्रेम रस प्रदान करते हैं। रघुबर स्वयंवर का समय आया। जनक जी ने महाराज ने सतानंद महात्मा को विश्वामित्र जी के पास भेजा, जाओ लीला कराओ। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। काशी गमन बही तुरत पठाए, तुरत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए।
कौशिक मुनि पही तुरत बैठाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए शिव स्वयंवर देखिय जाई शिव स्वयंवर देखिय जाई शिव सुखाई धाम देहि बिसराई शिव सुखाई धाम देहि बढ़ाई शिव सुखाई धाम देहि बढ़ाई शिव सुखाई धाम देहि बढ़ाई। ऋषि आए, गुरुजी पधारिए, हमारे सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, महाराज ने आपको आहूत किया है। राम जी से कहते, राम जी चलो आपको बड़ा कौतुक दिखा करके लाते हैं, सीता जी का स्वयंवर है। महाराज जनक ने सदानंद जी से राजकुमारों को भी राजा के पुत्रों की हैसियत से बुलाया है, निमंत्रण दिया है, पधारो। चलो देख करके आते हैं, देखते हैं ईश्वर किसको बड़ाई का अवसर देते हैं। लक्ष्मण जी प्रणाम करके कहते हैं, गुरु जी जिस पर आपकी कृपा होगी बड़ाई तो उसी की होगी। जिस पर गुरु जी का वरदस्त होता है विद्याश्री की प्राप्ति उसी की होती है। चले जा रहे हैं महाराज रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी गुरु जी के संग में मखशाला की ओर। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, असी सोधी सब पुरवासी न पाई, असी सोधी सब पुरवासी न पाई। राजकुंवर ते अवसर आए, तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, मनहु मनोहरता तन छाए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। पधारे प्रभु। सबने आंखें फाड़ फाड़ के राम जी के सौंदर्य को देखा। भीड़ उमड़ी है। जनक जी ने सब सेवकों को बुलाया, सबको ठीक ठीक आसन पर विराजमान करो, पधराओ। भरी सभा में राम लखन गुरु जी के संग पधारे। हजारों आंखों ने एक साथ रामभद्र को देखा। जिसकी जैसी भावना उसी रूप में राम जी उनको नजर आते। जैसे श्याम जी कंस की सभा में पधारे, हस्तदंत लेकर के दाऊ दयाल के संग में भगवान बांके बिहारी, तो वहां भी श्री सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, हजारों नेत्रों ने एक संग देखा, लेकिन सबने अपनी अपनी भावना से देखा। मल्लानाम सुनृणाम नरवरा, स्त्रीणाम विष्णुरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो सताम क्षितभुजां, शास्ता सुपित्रो शिशु, मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां। जिस जिसकी जैसी भावना उसी रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। जो वहाँ राजा बैठे उनको लगा साक्षात वीर रस प्रकट हो रहा है। जो कुटिल बैठे थे, कपटी लोग, उनको लगा भयानक वज्र प्रकट हो गया है हमारा नाश करने के लिए। जो वहाँ सुकृतवान लोग थे उनको लगा हमारे प्रभु पधारे हैं। जो वहाँ स्त्रियां बैठे उनको लगा मान लो साक्षात कामदेव ही रूप धारण करके हमारी आंखों का विषय बन गया है। संतों ने देखा, उनको लगा साक्षात परब्रह्म
शांत शुद्ध रस स्वतः प्रकाश है, परम तत्व हमारी आंखों का विषय बन गया है। भक्तों को भगवान नजर आए, परिजनों को भगवान अपने संबंधी नजर आए। जिसकी जैसी भावना उसी रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान राम समस्त जीवों के चित्त को चुराने वाले हैं, पाप ताप को हरने वाले हैं। कोई भगवान का एक दो अक्षर का नाम ले लेता है तो उसके पाप राशि का नाश हो जाता है। तो जिनकी आंखों के विषय साक्षात रघुनाथ बन रहे हैं, वो पापी कहाँ रह जाएगा। देखे लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। देखे लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन करई न तारे। हर से जनक देखि दो भाई, हर से जनक देखि भाई। मुनिपद कमल गए तब जाए। 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 जिसने राम जी को देखा देखता रह गया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं। समस्त जीव जगत को आनंद देने वाले रघुनाथ का सौंदर्य प्रकट हो रहा है। देखते ही रहे। जनक जी ने गुरु जी से आज्ञा मान करके दिव्य उच्च मंच बनाया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु तब बैठा रे महिपाल। वहां पर विराजमान किया। अद्भुत भगवान की शोभा। सारे राजा महाराजा वहां पधारे भगवती जानकी का वर्ण करने के लिए। जिसने राम जी को देखा उनको लगा कि हो ना हो जानकी का पति यही बनेगा। उनकी जोड़ी यही दिखाई दे रही है। कुछ राजा तो कहते हैं हमें तो लगता है जनक जी बिना धनुष तोड़े ही अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ में कर देंगे। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे, इतने सुंदर हैं। जो वहां दुष्ट राजा बैठे थे ऐसे कैसे कर देंगे। हम यहाँ क्या मुंह देखने आए हैं कि फोटो खिंचवाने आए हैं। जो प्रतिज्ञा हुई है उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही सारी क्रियाएं होंगी। राम सुंदर हैं तो क्या हुआ, बने रहें। विवाह तो हमारे साथ ही होगा। धनुष तोड़ने के बाद भी जरूरी नहीं कि उसी के साथ विवाह होगा। धनुष तोड़ने के बाद भी जिसके पास ज्यादा बल होगा विवाह उसके साथ होगा। ये कपटी हृदय के राजा, जो धर्मात्मा राजा थे, तो बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन मूर्खों को देखो, मन के लड्डू फोड़ रहे हैं। मन मोदकन की भूख बुताई। कपटी राजाओं से धर्मात्मा पुरुष राजा कहते हैं, भैया जिनको आप बिटिया लड़का समझ रहे हो, वर कन्या समझ रहे हो, वो साक्षात जगत पिता जगदम्बिका है। सुख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जियो सीता। ये जगदम्बा है, इनको पत्नी के रूप में नहीं माँ के रूप में वर्ण करोगे तो कल्याण होगा। जगत पिता रघुपति विचारी,
भरिलोचन छबिलेहु निहारे। जो जगन्नाथ भगवान राम पधारे हैं हमारी आंखों का विषय बन करके, जो योगियों को, मुनियों को, महंतों को, संतों को ध्यान में प्राप्त नहीं होते, वही कृपा करके भगवान राम हमारी आंखों के विषय बने। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल का मन झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल झगड़ा मिटा दो। सभी राजा यही प्रार्थना करते, राम जी इनके मन में तो पाप भरा है, परंतु हमारे मन से पाप का नाश कर दो। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, बहुत पी चुके वासना विष की प्याली। हमें प्रेम भक्ति का अमृत पिला दो, हमें प्रेम भक्ति का अमृत पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का झगड़ा मिटा दो। हे राम जी ऐसी कृपा करो कि हमारे मन में आप पुरुष नहीं पुरुषोत्तम बन करके निवास करो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, हे दो बंधु सदा और वासी, शंभुर वासी। ये वही राम लखन है जो भगवान शंकर के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। अंत में तो कहते हैं राजाओं से, देखो हमको तो लगता है अमृत के समान जल छोड़ करके आप मृग तृष्णा के लिए मरुस्थल में भाग रहे हो। जगत पिता राम है, जगत जननी जानकी है, इनको मां न समझ करके पत्नी के रूप में वर्ण करने की दुराशा है। इसका अर्थ है आपकी बुद्धि में मृग मरीचिका बैठी है, दौड़ करके मर जाओगे। अंत में कहते हैं भैया जिसको जो अच्छा लगे समझ में आए वो करो। हमने तो भगवान का दर्शन करके अपना जीवन सफल कर लिया। करो जाई जा कहूँ जोई भावा, करो जाई जा कहूँ जोई भावा। हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आज जन्म फल पावा। हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आज जन्म फल पावा। करो जाई जा कहूँ जय भावा, जाई जा कहूँ जय भावा। करो जाई जा तू जय भावा, करो जाई जा कहूँ जय भावा। ऐसे राजाओं के ऊपर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। धन्य है जहाँ पर आए थे
ब्याह करने के लिए। लेकिन राम जी की सुंदरता को देख करके राम रूप का प्रकाश हुआ, पाप राशि का नाश हुआ और राम जी के प्रेम समुद्र में ऐसे डूबे कि अब निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, हमें प्रेम भक्ति का अमृत पिला दो। बहुत पी के वासना विष के प्याले, प्यार पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा, जगत जाल का मन झगड़ा मिटा दो। मन से संसार का झगड़ा हट जाए। हमारा मन संसार को याद करता दुखी हो जाता है और भगवान को याद करते ही क्या होता है? जोर से बोलो, सुखी। जिसका सुखी नहीं होता वो मौन है। बोलो राधे राधे। भैया, दुनिया को याद करने से मन दुखी होता है, भगवान को याद करने से। आज से याद किसकी करेंगे? ज्यादा टाइम किसको देंगे? वाह, कितना झूठ बोलते हो। भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो। दुनिया के सामने तो बोलो चलेगा, ठाकुर जी के सामने तो 3 घंटे की घड़ी हमको दिखाते हैं। देखो भैया, घड़ी घड़ी। ऐसे तो हमने कभी घड़ी नहीं देखी। बताओ, क्यों नहीं कहेंगे भाई? समय की बात तो कहेंगे ना। संसार को याद करोगे तो दुखी हो जाओगे। लेकिन भगवान को याद करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए अधिक समय भगवान को देना चाहिए। निश्चित रूप से मन को शांति की प्राप्ति होगी। जय दीन प्यारे वेद पुकारे। ऐसे धर्मात्मा राजा जिन्होंने अपने पाप राशि का नाश कर दिया भगवान के दर्शन करके, कहते राम जी हमको ब्याह नहीं करना, हमारा ब्याह तो हो गया। अस्य अभिमान जाहि जन भोरे, अस्य अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जन भोरे, अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे पति हैं। तब तक वो जीव विधवा है जब तक भगवान को पति रूप में स्वीकार नहीं किया। पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद मेरी मति के पति माधव आप बन जाओ, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। जनक जी महाराज अवसर जान करके सेवकों को आदेश देते हैं, सखियों को, सखियां लेकर के जानकी को सभा में पधारी। देखते ही जानकी का रूप सब निहाल हो गए। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका
रूप गुण खानी सिर शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी सिय शोभा नहीं जाए बखानी सिय शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी जगदम्बिका रूप गुण खानी चली संग लय सखी सयानी संग सखी सयानी गावत गीत मनोहर गानी गावत गीत मनोहर वाणी रंग भूमि जब सिय पद धारी रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी देखी रूप मोहे नर नारी सीता जी को लेकर के सखियां पधारी रंगभूमि में, रंगशाला में। सबने देख करके जीवन को धन्य किया। मनुष्यों के तो चले क्या, जानकी के सौंदर्य सौरभ को देख करके नारियां भी दीवानी हो गई। इतनी सुंदर है किशोरी जी। देख रूप मोहे नर नारी। स्त्री के रूप से मोहित नहीं होती। होती है क्या? होती है। शेर यहाँ